भाई नमस्कार। आज का बहुत ही सादा भोजन है। आप देख ही रहे हैं, ये बहुत ही सादा है, एकदम लिट्टी। और ये गर्मा गर्म लिट्टी का आनंद ले लिया जाए। लिट्टी के साथ थोड़ा प्याज है, मिर्ची भी है, और ये बैगन का भरता भी है, और ये सरसों की चटनी है। साथ में फिर वही चिकन ना, लिट्टी के साथ चिकन तो बनता है। ये अब जो है ज़बरदस्त है, पूरा गर्मा गर्म है। आहा, ये टूटने के बाद जो है खुशबू, आहा, इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की जो खुशबू है, ये बिल्कुल बड़ी तेज़ी से नाक में जा रही है। अब इसे ज़रा सा पहले बैगन के चोखे के साथ हम स्वाद ले लें इसका। लिट्टी का सबसे ज़बरदस्त साथी जो है ये बैगन का भरता है। बैगन का भरता और लिट्टी, अगर आप बिहारी हैं तो फिर इसमें सरसों की चटनी। अच्छा, सरसों की चटनी की बात मैं कर दूं। सरसों की चटनी जब आप खाते हैं और यहाँ ऊपर एक झनझनी सी, सिहरन सी, एकदम नागिन डांस करवाने वाला जब झंझनाहट लगे तो समझ जाइए कि सरसों ये सिलबट पर पीस कर ये चटनी बनाया गया है। और ये चटनी जो है आपको ओरिजिनल मज़ा देगा। एकदम झंझना गया है। और यही जो है उसकी पहचान है। सरसों की चटनी खाए और गले के पार गया नहीं है, यहाँ पर एक झंझनाहट और एकदम नागिन के तरह आपको एक बार हिला देगा। लिट्टी में ऐसे तो शुद्ध घी लगा कर खाया जाता है, लेकिन मैंने कोई घी नहीं लिया है। खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि घी नहीं खाता हूँ। अलग से हरी मिर्च स्वाद को, चाहे कितना भी तीखा आप बनाए हो, अलग से हरी मिर्च आपके स्वाद को दोगुना तिगुना कर देता है। और प्याज, उसमें 2 बूंद नींबू, ये कंप्लीट मज़ा देता है। और ठंडे का दिन जैसे ही आता है, लिट्टी के लिए मन तड़पने लगता है। और लिट्टी ऐसी चीज़ है कि मैं तो सालों भर इसे खाता हूँ। अगर ये कहीं ना कहीं बाज़ार में मैं खोज कर रखता हूँ कहाँ पर मिलता है, मैं जाकर दूर दूर तक पता रहता है मुझे कहाँ मिल रहा है, मैं जाकर खाता हूँ इसे। और ठंडे के दिन में अक्सर मैं इसे घर में खुद से बनाता हूँ। अगर मौका न मिला, फुर्सत नहीं है, तो मैं बाज़ार से लेकर खा लेता हूँ। लेकिन लिट्टी 12 महीना मैं खाता ज़रूर हूँ। और इसके साथ गर्मा गर्म चिकन का भी मज़ा आ रहा है। एकदम देख लीजिए आप, भाप निकल रहे हैं इसके। मैं आपको
करीब से दिखा दूँ, ये बहुत ज़बरदस्त चिकन है, एकदम भाप निकल रहा है। बस उंगली ज़्यादा देर अगर इसमें डाल दिया तो ये ओहो हो उंगली जला देगा, लेकिन उसी का मज़ा है। मज़ा वही है, अगर ये गरम ना हो तो कुछ कम मज़ा देता है। ओहो ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त भोजन है। अब तो बिहार से बाहर इंडिया के हर कोने पर लिट्टी मिले ना मिले चर्चा जरूर होती है। जिस व्यक्ति ने भी एक बार इसे चख लिया, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, वो इसका दीवाना हो जाता है। ये अब बिहार के सम्मान का भोजन है। बिहारियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। जब मैं बिहार से बाहर भी जाता हूँ और बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में मैं देखता हूँ कि लिट्टी का काउंटर वहाँ लगा होता है, चाहे वो किसी भी प्रांत के लोग हों, सबसे ज़्यादा मज़े उसी काउंटर पर लेते हैं। वो भले वो बिहारियों को किसी भी नज़र से देखते हों, लेकिन बिहारियों का लिट्टी और बिहारियों के हाथ से बना हुआ अचार, उसके पूरे हिंदुस्तान में लोग दीवाने हैं। चाहे वह फेमस आम का अचार हो या किसी भी तरह के मिक्स्ड अचार हो, नींबू के अचार हो, हम लोगों के घर में ही इतने तरह के अचार बनते हैं कि एक तरफ से नाम भी लूँ तो दो चार नाम भूल जाऊंगा गिनने के लिए। और मोटी तौर पे लिट्टी के साथ अचार खाने का ही मज़ा है। आम का अचार, कटहल का अचार, नींबू का अचार, करेले का अचार, परवल का अचार, सहजन का अचार, बांस का अचार, और मैं क्या गिनाऊं, आमले का अचार, आंवला का अचार, मोटी मोटी हरी मिर्च का अचार, पतले वाले हरी मिर्च का अचार, शिमला मिर्च का अचार, और ऐसे ऐसी वैरायटी जो लोगों के नानी दादी के समय से चला आ रहा है। इतनी वैरायटी है हमारे खाने में कि बाजार से जो आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा और भी जो पश्चिम से आकर
बिहार में घुसने का प्रयास कर रही है, लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट कितने भी खुल जाए, लेकिन उसके बाहर में अगर लिट्टी चोखे का ठेला लग जाए तो फिर इसकी बात ही कुछ और है। बड़ी से बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी पर बैठने वाले वहाँ रुकते हैं, लिट्टी चोखा का आनंद लेते हैं और 2-4 लिट्टी पैक भी करवाते हैं, घर लेकर जाते हैं। यहाँ पर ठंडे का दिन आएगा तो तरह तरह के अलग से प्रोग्राम और फंक्शन रखे जाते हैं। 8-10 लोग इकट्ठे होकर लिट्टी चोखा का एक प्रोग्राम करते हैं। कहीं राजनीतिक चर्चा होनी है तो लिट्टी चोखा का प्रोग्राम करते हैं। कहीं घर में कोई आयोजन है, बर्थडे है, पार्टी है, किसी भी तरह का, तो लिट्टी चोखा का आयोजन करते हैं। और जैसे ही अपने बेस्ट गेस्ट को या बोल कर बुलाते हैं कि आज हमारे घर पे लिट्टी चोखा का निमंत्रण है, तो सारे काम धाम छोड़कर सभी लोग उस फंक्शन में शरीक जरूर होते हैं और लिट्टी चोखा का जमकर आनंद लेते हैं। लिट्टी चोखा में मटन और चिकन का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है और इसका भी अलग आनंद है। किसी भी तरह के भोजन को मैं स्वीकार करता हूँ और कुछ खास तरह के भोजन तो मैं अगर कहीं से पार्टी में भोज खाकर भी आ गया हूँ और उसके बाद लिट्टी खाने का अवसर मिल जाए तो मैं उस अवसर पे 1-2 लिट्टी तो ज़रूर खा लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। जब से बचपन से होश संभाला है, लिट्टी चोखे का आनंद वर्षा ऋतु के आते ही लिट्टी चोखे का आनंद लेना शुरू कर देता हूँ। गांव देहात में तो खेतों के बीच में जब अनाज पक जाते हैं और उसकी चोरी होने का खतरा होता है कि कोई चोर आकर अनाज काट न ले, तो उस खेत में जो जुगवारे होते हैं तो सारे लोग अपने अपने खेतों का जुगवारी करते हैं। तो रात में उन्हीं पे आग जलाते हैं और उस पे वो लिट्टी पकाते हैं। खेतों में ही खाना पीना होता है और वहाँ पर लिट्टी, बैगन मिल गया तो बैगन का चोखा, आलू मिल गया तो आलू का चोखा, और खेतों के बीच से ही हरी मिर्च आ गई, मूली आ गया, टमाटर आ गए, प्याज आ गए। खेतों में कहीं ना कहीं हर तरह की उपज कहीं ना कहीं होती है,
किसी भी चीज़ के लिए घर जाना नहीं पड़ता है। सारे चीज़ उपलब्ध होते हैं, सिर्फ पहले से मन बना कर रखते हैं। दो चार लोग आज लिट्टी खाना है, और जाड़े की रात खुले आसमान में आग जलाकर लिट्टी पकाना और वहाँ पर लिट्टी खाना बेहतरीन, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ इसमें कितना आनंद आता है। ये आज का ये सरसों की चटनी तो लाजवाब है। एकदम चकरखिन्नी के तरह एक बार घुमा देता है। और अगर कहीं सर्दी वर्दी हो तो चटनी खाइए और सर्दी एकदम से भाग जाएगा, नाक से पानी आ जाएगा, बंद नाक को एकदम खोल कर रख देगा। ये भोजन जो है ना, ये आदमी को स्वस्थ तो रखता ही है, बहुत तरह से मनोरंजन का भी एक साधन है भोजन। अगर हम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, सिर्फ वहाँ पर नाच गाना हो जाए, भोजन न मिले तो सारे अच्छे अच्छे नाच गाने सब बेकार। और नाच गाने हो रहे हों और वहाँ पर सिर्फ एक स्टॉल लगा दिया जाए, लिट्टी चोखा, फिर देखो नाच गाने में लोग कैसे मज़े लेने लगेंगे। आज तो मैं बस यूँ ही बैठे बैठे 4 लिट्टी खा गया, तो लिट्टी के साइज अच्छे खासे हैं और मैं और भी खा सकता हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं है इसमें, 8-10 खा लेता हूँ। ये जो आग पर पका कर बनाया जाता है, इसे आप कितना भी खाइए, भरपेट खाइए, कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और जो घी में तल कर बनाया जाता है वो फिर लिट्टी बहुत ज़्यादा खाने योग्य नहीं है। वो स्वाद के लिए आप 1-2 खा सकते हैं, जितना इसे खा सकते हैं वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आपके पेट को खराब करेगा। और ये पचने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, आग पर पकी हुई है, मोटी मोटी है और
यदि किसी को गैस, कब्ज, इस सब की परेशानी है तो आप रात में कहीं से भी खोज कर लाइए, कम से कम 2 लिट्टी, 3 लिट्टी, 4 लिट्टी। 4 लिट्टी खाएंगे तो भरपेट आपका हो जाएगा। अगर ये घर में नहीं बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, बाज़ार में भी जाइए, चौक चौराहों पर लिट्टी मिलता है। आप रात में 2-3 लिट्टी खाइए, देखिए सुबह आपका बिल्कुल कब्ज दूर करके रखेगा ये। लिट्टी आप भरपेट खाइए, उसकी जब तक इच्छा हो तब तक खाते जाइए। दोस्तों, आगे फिर मिलूँगा नए नए वेराइटीज पकवान के साथ। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अगर आप पसंद करते हैं लिट्टी तो एक काम कीजिएगा, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। लिट्टी यदि पसंद करते हैं तो आप पहले मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरा ठंडा, अभी तो दिसंबर स्टार्ट हुआ है, लिट्टी के नए नए तरीके, कम से कम 100 तरीके जो लिट्टी को खाए जाएंगे। अभी तो मैं चोखा के साथ खा गया, चटनी के साथ खाया, सलाद के साथ खाया, चिकन के साथ भी खाया। कितने तरीके हैं, मैं लगभग 100 तरीके आपको दिखाऊंगा। लिट्टी बनाने के भी तरीके दिखाऊंगा। अभी तो दिसंबर स्टार्ट हुआ भाई, लिट्टी बनाने के भी तरीके दिखाऊंगा। खाने के तो उसके बाद होंगे ही होंगे। आप सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। कम से कम गिन कर 100 तरीके लिट्टी खाने के मैं आपको दिखाऊंगा, और लिट्टी बनाने के भी मैं एक से एक तरीके दिखाऊंगा। आपके घर में अगर चूल्हा नहीं है तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप अपने घर के किस सामान से लिट्टी बनाने के उपकरण बना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई चूल्हा नहीं है, लकड़ी नहीं है, जलाऊंगा कैसे, जाली नहीं है लिट्टी सेकने के लिए, मेरे अगल बगल गोईठा नहीं मिलता है, कोयला नहीं मिलता है। तो मैं सब बताऊंगा, आपके घर में सब चीज़ है। आपको मैं याद दिलाऊंगा कैसे बनाना है, उसके ऊपर में कैसे जाली लगाना है, सब बताऊंगा मैं। लिट्टी खाने के 100 तरीके अगर देखना है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मेरा लिट्टी भी ख़त्म हो गया है, चिकन भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा हड्डी बचा है, मैं इस हड्डी को चबाऊंगा। इससे पहले कि आप फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द आपको नई नई चीज़ दिखाऊंगा। धन्यवाद मित्रों, लाइक कीजिए। आज तो मज़ा आ गया, मेरा पेट भी भर गया, मेरा तो दम हो गया।